रोटी खाना। बात नहीं करता, पहले बात करता था। हाँ सब कुछ करता। आप खुद ही हूँ, अगर कहीं मेरा बच्चा बच जाता मुझे कोई खरीद लेता, मेरा बच्चा बचना चाहिए। ये अकड़ गया है, हाँ। सीधा नहीं होता है। ना कुछ मालिश वगैरह करते हो? करते हैं, ठीक ही नहीं, ठीक हो जाएगा। सीधा होती है बस। नहीं होती। ना तो अस्पताल से क्यों लाए घर? पैसे ही नहीं थे हमारे पास, वहाँ क्या करना था। अमनदीप हॉस्पिटल है, उनके ओनर को कॉल की मैंने, अफ्तार, डॉक्टर अफ्तार जी नाम है उनका। उनसे एडवाइस ली, उन्होंने कहा बेटा जितना जल्दी होता है मेरे पास लेकर आ जाओ, अगर जो पॉसिबल एफर्ट्स होंगे हम लोग लगाएंगे। परिवार जहां बोलेगा, अगर इन्हें लगेगा कि अमनदीप हॉस्पिटल इज नॉट गुड, सीएमसी डीएमसी जो हॉस्पिटल ये बोलेंगे, 2 दिन लगे 4 दिन लगे वो पूरा करके आएंगे। ये किसी के कन्वीनियंस से बख्शीनगर तक आए। बख्शीनगर मैंने इसलिए बुलाया था इनको क्योंकि आयुष्मान कार्ड बनाना था। मुझे लगा अगर छोटी सी पॉसिबल आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा इनके लिए, थोड़ा और सुविधा इजी हो जाएगी। 2:30-3 बजे पहुँचे हम हॉस्पिटल। तब तक हॉस्पिटल का स्टाफ जा चुका था अमृतसर में। अमनदीप के ओनर हैं जो, उनको कॉल की तो उन्होंने बोला, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला आज मैं नहीं आ रहा, मैं कल आऊँगा। लेकिन आज सुबह जब हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो गई, अपॉइंटमेंट के बाद जो डॉक्टर ने कहा, उसके बाद शायद सबका दिल टूट गया। बशीर जी का, उनकी बेटी का, हमारा। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कोई बात बताई नहीं सर कि इसका इलाज होगा या नहीं। बिल्कुल उन्होंने कहा इसका जो दिमाग है वो डैमेज है। उन्होंने हमें क्लियर एक ही बात बोली, जब हम बच्चे को लेके गए उन्होंने पूरा चेक किया, उन्होंने फीड से सर, फिर उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, पिछले 4 साल की रिपोर्ट्स पढ़ी। तो जब उनको बताया गया कि जैसे कि इस बच्चे को ये हालात थे उसके, ये उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि पॉसिबिलिटीज़ रेयर हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है 4 साल पुरानी प्रॉब्लम हो चुकी है। पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ के उन्होंने कहा कि इनको एक मीजल्स का अटैक हुआ था, शायद कुछ टाइम पहले मीजल्स हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके ब्रेन में बुखार गया और थोड़ा ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया। पता नहीं हमारा भाई अब ठीक होगा या नहीं होगा। अब्बू जब से डॉक्टर के पास से आए रो ही रहे, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी तक। तो डॉक्टर ने जो अभी दिया है, दवाई दी है कि दवाई खिलाओ इसको, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर दोबारा इसको दिखाना अगर होगा तो, नहीं तो है मुश्किल है इसकी बहुत। सो उन्होंने मेडिसिन दी, उन्होंने बोला इसको दौरे भी पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, तो उन्होंने मेडिसिन दी इस बच्चे के लिए। उन्होंने कहा एटलीस्ट 2-3 जो इसका जो फिट्स और दौरे हैं ये कंट्रोल में हो जाएं, माइट बी सर्वाइवल चांसेस हों। और उन्होंने कहा आप अगर इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कहीं और जाना चाहते हो अब जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे इतनी उम्मीद थी कि ये फिर ठीक होकर आएगा, मेरी बहनों का, अपनी बहनों का सहारा बन जाएगा। जब मेरे साथ भी फिर दोबारा वो मेरी लाठी बनेगी, वो मेरी मुकद्दर में नहीं है शायद। घर से फ़ोन आ रहे बहनों के, वो मुझे पूछ रही है कि क्या हुआ, मैं उनको क्या बोलूँ। अब्बू जब से रो रहा है, लगता है डॉक्टर ने कोई गलत ही बात बोल दी है। जो इनकी बड़ी बहन घर पे थी, उन्होंने मुझे बहुत बारी कॉल्स किया, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। पिता को फ़ोन दे नहीं सकता था, वो रो रहे थे। अगर वहाँ पे भी नाउम्मीदी आ जाएगी तो क्या होगा। तो बहुत मुश्किल सफ़र रहा ये वापसी का। एक राहिल भाई था, एक तो कार भाई, दोनों थे। दवाई के पैसे लगे, बाकी कुछ नहीं सर। बाकी इन्होंने बहुत मदद की सर मेरे। तो हॉस्पिटल जब डॉक्टर चेक कर रहे थे ये रो रहे थे, बाहर रोने लग गए थे, और इस तरह रो रहे थे कि माइट भी बाहर के लोग भी सुन रहे होंगे। तो मेरे भी लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे। हमने बेटी को भी कुछ नहीं सुनाया, छोटी बेटी को मैंने कुछ नहीं सुनाया, इनको भी बोल दिया था मत सुनाना। सर ये भी रोते रोते वापस आ गए, क्या करना था।
बशीर अहमद जी से बोला है जिस दिन ये बोलेगा उस दिन पहला कॉल मेरे से ज़रूर बात करवाना इसकी। बोल रहे थे सर रियाज ठीक होगा तो हम इसके घर जाएंगे दोबारा, जब अब रियाज ही ठीक नहीं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा अमनदीप हॉस्पिटल का, क्योंकि अगर हम किसी और हॉस्पिटल में जाते तो उन्होंने जाते ही पहले हमारा इनका 50, 60, 70 हज़ार रुपये का रिसोर्स जो था वो वेस्ट करवा देना था। अमनदीप हॉस्पिटल का शुक्रिया इसलिए कि इवन उन्होंने अपनी जो डॉक्टर की फ़ीस थी, OPD चार्जेस थे, वो तक नहीं ली उन्होंने। इनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इन फ्यूचर भी मुझे कॉल करेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाना होगा, इनको पठानकोट पंजाब जाना हो, लुधियाना जाना हो, मैं इनके साथ हूँ। एक महीने के 2 महीने के बाद फिर आऊँगा दोबारा सेला से लेकर फिर। इस सब के लिए मैं अपने आप को भी, हम सबको बहुत जिम्मेवार मानूंगा। काश ये कहानी 1 या 2 साल पहले हमें मिल जाती। डॉक्टर्स का भी यही कहना है 1-2 साल पहले अगर ये पता लग जाता, जो डायग्नोसिस यहाँ पे हुआ वो डायग्नोसिस कभी 2 साल पहले वहाँ होता तो रियाज अहमद आज ठीक हो सकता था। जब आपने इतनी मदद की, अब मेरी अल्लाह का भरोसा है मुझे, और किसी का कुछ नहीं भरोसा। बट ऊपर जो नीली छतरी वाला वो देख रहा है, अगर ये सत्य है, ये कहानी नहीं है, सत्य है, तो रियाज एक दिन ज़रूर ठीक होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। वो भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह इनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता। वो बशीर अहमद के परिवार के साथ, उनकी बच्चियों के साथ, उन बहनों का अकेला सहारा नहीं छीन सकता। तो बस उसी डॉक्टर का सहारा है, वही अब सब ठीक करेगा।